Everybody, good morning. My students, myself, Kishore Ram Chaudhary. Online class, ABM School Balodra. क्लास 9, सब्जेक्ट हिंदी। टॉपिक है अपना दो बैलों की कथा। बच्चों बच्चों अपन ने पिछली कक्षा के अंदर पढ़ा था कि किस प्रकार हीरा और मोती उसी काजी हाउस के अंदर अपने साथ बंधे हुए अन्य जानवरों को स्वतंत्र कर उनकी स्थिति को देखकर उनको स्वतंत्र करवाने के लिए किस प्रकार दीवार को तोड़ी थी, और तोड़कर जब काजी हाउस के मालिक को पता चला तो उसने आकर उसके साथ में मार की पीट की और उसको एक रस्सी से बांध दिया, किसको, हीरा को। तब मोती ने भी कहा, लेकिन भागना उचित समझा इसने। हीरा ने कहा कि मोती आप भाग जाइए, लेकिन मोती ने कहा नहीं, आप मुसीबत में तो वो मुसीबत मेरी है, मैं नहीं भाग सकूंगा। बाकी वाले सभी को यहाँ से भगा दिए, लेकिन दो पीछे जानवर बचे थे, वो थे गधे। वो जा नहीं रहे थे, लेकिन सिंगों से इन दोनों ने मार मार कर वहां से भगा दिए। जब सुबह काजी हाउस का मालिक आया तो एक भी जानवर नहीं पाया, तो मोती को भी उस जगह पर बैठा हुआ देखकर उसने भी उसको रस्सी से बांध दिया, और रस्सी से बांधकर उसी की अच्छी तरीके से क्या कर दी बच्चों, धुलाई। क्या कर दी, धुलाई। आज बच्चों अपन पढ़ने जा रहे हैं वो है अपना 5वां पैराग्राफ, अंतिम पैराग्राफ। बच्चों इसके बाद में अपने जो क्वेश्चन आंसर है वो अपने मैं वापस ग्रुप में भेज दूंगा पीडीएफ फाइल बनाकर, तो ध्यान दीजिए। आज अंतिम पैराग्राफ। इसके बाद में क्या होता है देखिए कि एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहां पर बंधे पड़े रहे। एक सप्ताह तक दोनों मित्रों को वहां पर क्या कर दिया गया, उनके द्वारा बांध दिया गया। किसी ने चारे का एक तृण भी नहीं डाला। तृण तृण किसको कहते हैं बच्चों, तृण का मतलब होता है घास। घास का तिनका, एक भी तिनका उनको डाला नहीं। तृण का मतलब बच्चों घास का तिनका, घास का तिनका उन दोनों के आगे उसी जगह पर बांधे गए, और उनके आगे एक भी तिनका घास का डाला नहीं गया। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। यानी जीवन जीने का आधार क्या था, पानी था, और दिन में एक बार उनको पानी पिला दिया जाता था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे, थक गए थे कि उठा न जाता था। ठठरिया निकल आई थी, ठठरिया यानी पसलियां निकल आई थी, सामने दिख रही थी, इतने दुबले पतले हो गए थे। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी, और दोपहर होते होते वहां 50-60 आदमी जमा हो गए। यानी डुग्गी यानी एक ऐसा यंत्र बजाया जाता था नगाड़ों की भांति, जिससे सारे लोग वहां पे मौजूद हो जाते थे। क्यों? क्योंकि उनकी नीलामी होने जा रही थी। किनकी? हीरा और मोती की। देखिए क्या होता है। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। दोनों मित्र बाहर निकाले, किसको, हीरा और मोती को, और दोनों की देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। क्यों? क्योंकि उनकी पसलियां दिख रही थी, दुबले पतले थे, तो इनका नीलामी करे तो करे कौन, खरीदे कौन, इसीलिए देख कर चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता है? कोई खरीदार नहीं होता। सहसा एक दड़ियल आदमी, एक हट्ठा खट्टा आदमी अचानक, जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा क्या थी, अत्यंत कठोर थी, यानी गुस्से से भरा हुआ था, ऐसे दिखाई दे रहा था, आया और दोनों मित्रों को कुल्हों में अंगुली, यानी कुल्हे कहाँ, फसलियों के नीचे यानी जो पेड़ होता है वहां पर उसने क्या डाली, अंगुली डाली, और अंगुली गोदकर उनसे से बात करने लगा। क्यों? खरीद रहा था किनको, हीरा और मोती को। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। कांप गए यानी वो थरथरा गए, यानी डर गए कि वास्तव में ये अपना क्या है, ये अपने लिए, इसके साथ अपन चले गए तो ये अपने लिए क्या है, जीवन का खतरा बन सकता है। वह कौन है और उन्हें वो क्यों टटोल रहा है कि अरे ये है कौन, लेकिन इनको क्यों टटोल रहा है। हो सकता है कि जो झुरी का साला है भैरव, वो अपने को कहीं बेच नहीं रहा। इस विषय में उन्हें कोई संदेह नहीं हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से यानी नजदीक नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नहा भागे, अब जान न बचेगी। अब गया के घर से तो भाग कर निकले थे, लेकिन यहाँ से अब बचने वाले नहीं। कहां से? काजी हाउस के मालिक से। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, यानी कोई लगाव नहीं उत्तर दिया। कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों नहीं दया आती? कहते हैं कि भगवान सबका भला करते हैं, तो फिर वो अब भी हमारा भला क्यों नहीं करता, हमारी सहायता क्यों नहीं करता? उसने ये जवाब दिया, भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे।
कि अच्छा है कुछ दिन तो उसके पास रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब न बचाएंगे? कि एक बार तो भैरव को रोटी दाना नहीं, लड़की चुपके से आती थी ना 2 रोटी लेके और उसके मुंह में देकर चले, एक बार उसने क्या कर दिया, खोल दिया था, तो उसने भी जान बचाई थी। तो हो सके भगवान किसी रूप में आकर हमारी जान और भी बचा सकते। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। किसने कहा? उन्हीं दोस्तों ने क्या कहा, ये आदमी है जो कसाई नजर आ रहा है, जो हमारे ऊपर क्या करेगा, चोरी चलाएगा। तो क्या चिंता है, मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएंगे। तब मोदी ने कहा कि क्या बात है, चिंता करने का कोई विषय नहीं, कि कुछ न कुछ हमारे जो शरीर के जो अंग है वो किसी न किसी के काम तो आएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों मित्र उसके साथ यानी उसने खरीद ली और चले गए। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी। बोटी बोटी यानी हर एक शरीर का अंग अंग कांप रहा था, कंपन कर रहा था कि ये ले जाकर हमारा करेगा क्या। बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे। क्यों? दुबले पतले थे, थक गए थे, अंदर उस काजी हाउस के अंदर रहते रहते, क्योंकि खाना पानी दिया नहीं जाता था, केवल पानी दिया जाता था, इसलिए वो थक तो गए थे, लेकिन डर के मारे वो पैर उठाकर उसके चाल चल रहे थे। क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाती तो वो जोर से क्या करता, डंडे से उसको मार देता। राह में यानी रास्ते में, राह यानी रास्ते में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में, हार यानी हरे हरे खेत के अंदर हरा भरा हरियाली घास के अंदर नजर आ रहा था, चरता हुआ नजर आ रहा था। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने थे और चप्पल थे, चंचल थे, उछल कूद कर रहे, हष्ट पुष्ट थे। कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था, पागुर यानी उगली करता था, मजे से आनंद से बैठा, अपना पेट भर लिया और उसके बाद में उगली कर रहा था, जुगली कर रहा था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी है सब, कि सब स्वार्थी है, क्योंकि हमारा साथ कोई दे नहीं रहा। किसने? उन दोनों हीरा और मोती ने आपस में मुख बातें की। किसी को चिंता नहीं कि उनके 2 भाई बदी के हाथे पड़े कैसे दुखी है। किसी को चिंता नहीं कि 2 भाई है जो इस कसाई के हाथों में बंधे हुए हैं, जो बहुत ही दुखी है। सहसा अचानक दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि ये परिचित रहा है, कि दोनों को मालूम हुआ कि ये जो रास्ता जा रहा है, लेके जा रहा है कौन? दड़ियल। तो ये रास्ता जान पहचान का है। हाँ, इसी रास्ते से गया, उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रत्येक क्षण यानी हर एक क्षण में उनकी चाल तेज होने लगी, क्योंकि जान पहचान के गांव आ रहे थे, कि हो सकता है अपना वापस उसी घर लेके जाए। सारी थकान, सारी दुर्बलता क्या होगी, उस जान पहचान के रास्ते को देखकर गायब हो गई। ये लो, अपना ही हार आ गया, कि अपना ही हार, अपना ही खेत आ गया। इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे, यही वही कुआं है जहां पर हम पानी को सींचते थे। मोदी ने कहा हमारा घर नगीच आ गया। नगीच यानी नजदीक, नगीच यानी नजदीक है, हमारा घर नजदीक आ गया। हीरा बोला भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ, ये जाने देगा? इसे मैं मार गिराता हूँ, कि ये जाने देगा क्या वापस? तो वापस मोदी ने क्या कहा हीरा को कि इसको तो मैं क्या कर देता हूँ, मार गिरा देता हूँ, क्यों चिंता कर रहा है, हाथ तो हाथ। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहां से हम आगे नहीं जाए। दोनों उन्मत्त होकर, बछड़ों की भांति एकदम तैयार होकर, फुर्तीलों, बछड़ों के बछड़े होते हैं ना जो माँ का दूध पी के उछल कूद करते हैं, उसी की तरह से कुलेले करते हुए घर की ओर वो दौड़ पड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा आता चला आ रहा था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था, सर्दी का मौसम था, द्वार के दरवाजे के ऊपर बैठा था कौन? झूरी, और आराम से धूप को सेक रहा था, धूप प्राप्त कर रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी क्या कर दिया, गले लगा दिया, झूमने लग गया। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे, कि वास्तव में हम तो वापस उसी जगह पर आनंद यानी वापस वही पल, पहले वाले पल उनको याद आए और आंखों से क्या आ गए, प्रेम के आंसू आ गए। एक झूरी का हाथ चाट रहा था तो दूसरा मुंह, शरीर सब कुछ छाट रहा था, चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां क्या कर ली, पकड़। झूरी ने कहा मेरे बैल है, तुम्हारे बैल कैसे? तो वापस उस दड़ियल ने क्या कहा कि तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने यानी काजी हाउस में नीलाम करके लेके आया हूं। तो वापस जवाब क्या दिया कि मैं तो समझा हूं चुरा लिया आपने, कि मैं तो समझ रहा हूं कि आप चुरा कर लेके आते हो, चुपके से चले जाओ, मेरे बैल है, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अधिकार है? किसी ने नीलाम किया उनको क्या अधिकार? बैल तो मेरे, मैं बेचूंगा तो होगा। आप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो फिर अभी मैं 2-4 को बुलाता हूँ, फिर क्या अच्छी क्या कर देंगे वो सारे गांव वाले, धुलाई कर देंगे, जाकर थाने में रिपोर्ट कर दूंगा। किसने कहा? दड़ियल ने, कि थाने में केस कर दूंगा।
तो वापस जवाब क्या मिला, मेरे बैल है, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े, कि मेरे द्वार पर आ गए, इसका सबूत है ये, इसलिए ये बैल किसके, मेरे। किसने कहा, झूरी ने। दड़िया जलाकर यानी गुस्से में आकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने क्या कर दिया, उसके ऊपर एक शींग चला दी। दड़ियल पीछे हटा, मोती ने पीछा किया, दड़ियल भागा, मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा। वापस नहीं आया, उस रास्ते पर खड़ा हो गया कि वापस दड़ियल आ गया, कैसे ही आ गया तो उसको मारकर और भड़काऊंगा, लेकिन ये लेके जा नहीं सकता। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था। किनको, हीरा और मोती को पत्थर फेंक रहा था उनके सामने। और मोती विजय शूर की भांति, शेर की भांति, वीर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग ये तमाशा देखते थे और हंसते भी थे। जब दड़ियल हार कर चला गया, जब दड़ियल ने हिम्मत हार दी कि अब मोती और हीरा मेरे साथ चल नहीं सकते, तो वहां से चला गया, तो मोती अकड़ता हुआ घमंड के साथ वापस अपनी झुरी के घर लौट पड़ा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर उसके मार न बैठो। क्यों? क्योंकि हमारा धर्म ये नहीं कहता कि किसी की क्या करें, हम हत्या करें, इसीलिए मुझे डर था, अगर वो मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता। किसने कहा ये? मोती ने। किसको? हीरा को। यदि मुझे ये पकड़ लेता तो बिना मेरे में उसको छोड़ता नहीं। अब न आएगा कभी वापस, आएगा तो दूर से मैं इसकी क्या कर लूंगा, खबर लूंगा। कौन कह रहा है? मोती कह रहा है। देखो कैसे लेके जाता है, जो गोली मरवा दे, जो क्या मरवा दे, गोली। मर जाऊंगा पर उसके काम तो ना आऊंगा, कि मर तो जाऊंगा लेकिन इसके काम तो नहीं आऊंगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने क्या है, सीधे हैं, इसलिए हमारी जान की कोई परवाह नहीं करता। जरा देर में नादों में खली, भूसा, चौकर, दाना भर दिया गया। थोड़ी देर से ही उस जगह पर चारा पानी डाला जाता था, वहां पे सब उस झुरी ने डाल दिया और दोनों मित्र उस नाद के ऊपर मुंह डालकर क्या करने लगे, खाने लगे। झुरी खड़ा दोनों को सहला रहा था, बड़े प्रेम से हाथ फेर कर उनको सहला रहा था, नहला रहा था। और बीसों लड़के क्या कर रहे थे, तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह, यानी क्या एक खुशी का माहौल छा गया था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे क्या कर लिए, झूम लिए कि मेरे बैल वापस आ गए। बच्चों, ये अपना लेसन, दो बैलों की कथा यही समाप्त होता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को मैं यही विराम देता हूँ। धन्यवाद।